जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी का परम दिव्य शक्ति चैनल में दिल से स्वागत है। हमें यही लगता है पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग का अधिकारी होता है और पाप कर्म करने वाला नरक में जाता है, और ये बात सत्य भी है। परंतु कई बार पाठ पूजा जप तप दान धर्म करने वाले भी नरक में जाते हैं, और कुछ घोर पाप करने वाले प्राणियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? आइए एक प्राचीन कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वह कौन सा पुण्य है जो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है, और वो कौन सा पाप है जो हमारे सारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। एक समय एक गुरुकुल में एक गुरुजी अपने शिष्यों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तभी एक शिष्य गुरुजी से कहता है कि गुरुजी कृपा करके हमें बताएं कि क्या पाप करने वाले हमेशा नरक में ही जाते हैं और पुण्य करने वाले हमेशा स्वर्ग में ही जाते हैं। गुरुजी, क्या ऐसा कोई पुण्य है जो मनुष्य द्वारा किए गए पापों को नष्ट कर देता है, और क्या ऐसा कोई पाप है जो मनुष्य द्वारा किए गए पुण्यों का नाश कर देता है? गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए अति उत्तम है। हम आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, परंतु एक कहानी के माध्यम से आप पूरे ध्यान से पूरी कहानी सुने, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। शिष्य कहता है कि गुरुजी, आपके मुख से कहानी का सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं कहानी को ध्यान पूर्वक और पूर्ण सुनूंगा। गुरुजी कहते हैं, पूर्व काल में एक समय 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वो चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग पहचान वाले थे। ऐसा संयोग था। उनकी विचारधारा, उनके कर्म, उनके प्रदेश अलग अलग थे। उनकी मृत्यु का समय एक ही था, इसलिए यम के दूत उन्हें एक ही समय पर लेने आए। उन चारों में एक तो राजा था, दूसरा बहुत बड़ा व्यापारी था, तीसरा पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था। यमदूत उन चारों को यमलोक के द्वार पर ले जाते हैं। यमलोक पहुंचकर जब वो चारों वहां का दृश्य देखते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं। उनकी रूह कांप उठती है। यमलोक में विशाल काय यमराज स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त सब मृतक मनुष्यों का लेखा जोखा लेकर बैठे हुए हैं। यमलोक के एक तरफ स्वर्ग का द्वार है और दूसरी तरफ नरक का द्वार है। यमदूत नरक में जाने वाले प्राणियों को धकेल रहे थे और वो सब जोर जोर से विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग द्वार से तेज प्रकाश दिखाई दे रहा था। स्वर्ग में जाने वाले प्राणी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं नरक के द्वार से अग्नि की ज्वालाएं निकलती दिखाई दे रही थी। ये सब दृश्य देखकर वो चारों घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी यमदूत उन्हें यमराज जी के पास ले जाते हैं। यमराज जी उस समय सिंहासन पर नहीं थे, इसलिए वो चारों आपस में अपने जीवन काल में किए गए पाप पुण्यों के बारे में बात करने लगते हैं। सबसे पहले राजा ने कहा कि मैं अपने जीवन काल में सबसे समृद्ध विशाल राजा रहा हूँ।
मैंने अपने जीवन काल में राजयोग भोगा है। मैंने बड़े बड़े दान पुण्य किए हैं, यज्ञ किए हैं। मेरे द्वार पर आया हुआ कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जो भी मेरे द्वार पर आया, मैंने उसे इतना दिया कि वो अपने जीवन काल में मेरा नाम नहीं भूल पाया। मेरे नाम की चर्चा चारों ओर है। मैंने अपने सद्कर्मों से पृथ्वी लोक पर खूब नाम कमाया है। मेरे नाम का डंका दूर दूर तक बजता रहा। मेरे द्वारा किए गए सद्कर्मों की चर्चा दूर दूर तक होती रही। लोग मेरे नाम का यश गान करते रहे। मैंने अनगिनत यज्ञ किए, भंडारे किए। मेरे द्वारा दिए गए दान से किसी को भोजन मिला तो किसी को सिर छुपाने के लिए छत मिली। इसलिए मेरे सद्कर्मों को देखते हुए यमराज जी मुझे ही स्वर्ग देंगे, मुझे ही स्वर्ग का अधिकारी बनाएंगे। राजा के मुख से अपनी ही यश कीर्ति सुनकर, अपना ही गुणगान सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, हे राजन, स्वर्ग के अधिकारी ना तो आप हैं, ना ही इन दोनों में से कोई है। स्वर्ग का अधिकारी तो मैं हूँ, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जीवन काल में किए गए दान पुण्यों का जितना महत्व है, उतना ही महत्व आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार वालों के द्वारा किए गए सद्कर्मों से है, श्राद्ध दान यज्ञों से है। मेरी मुक्ति के लिए मेरे घर वाले बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरे 6 पुत्र मेरी मुक्ति के लिए श्राद्ध आदि के कार्यों में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में कोई घोर पाप किया हो, और यदि जाने अनजाने ऐसा हुआ भी है तो मेरे परिवार वालों के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से वो नष्ट हो जाएगा और स्वर्ग मुझे ही मिलेगा। मैं नित्य मंदिर जाता, पाठ पूजा करता। मैंने खुले दिल से दान भी दिए। मेरे द्वार से कोई भी भूखा नहीं लौटता था। जीवित रहते मैंने जो कर्म किए और मृत्यु के उपरांत मेरे परिवार वालों ने जो कर्म किए, उनको देखते हुए स्वर्ग लोक तो मुझे ही मिलेगा, यह बात निश्चित है। इतने में पंडित जी बोल उठे, अरे भाई, आप दोनों अपनी जीवन गाथा सुनानी बंद करो। मेरे जितनी पाठ पूजा, मेरे जितना दान पुण्य किसने कमाया है? मैंने सदैव अपने धर्म की पालना की है। मैंने भगवान की खूब सेवा की है। आप तीनों सोच भी नहीं सकते जितने मैंने यज्ञ किए हैं, पाठ किए हैं। मेरे जीवन का सबसे अधिक समय मंदिर में व्यतीत हुआ है। मैं भगवान के समीप रहता था, इसलिए भगवान मुझे स्वर्ग लोक देंगे। मुझे बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान है। मैंने पूरी विधि विधान से भगवान की सेवा की है, भक्ति की है। इसलिए आप तीनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही स्वर्ग का अधिकारी हूँ। यमराज जी मुझे ही स्वर्ग देंगे। जब तीनों की वार्तालाप बंद हो गई तो वो तीनों मजदूर की तरफ देखने लगे कि अब वो अपने बारे में कुछ बताएगा, अपने कर्मों के बारे में बताएगा। परंतु मजदूर चुपचाप खड़ा रहा। तीनों जनों के मन में एक ही बात आ रही थी कि लगता है इस मजदूर की सारी उम्र मजदूरी करने में ही निकल गई। इसने कोई भी पुण्य का कर्म नहीं किया, इसलिए तो ये शांत खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। इसे तो कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये निश्चित रूप से नरक ही भोगेगा। तीनों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर, वार्तालाप सुनकर मजदूर के मन में
अपने बारे में विचारों का समुंदर उठ रहा था। मजदूर सोच रहा था कि इन्होंने तो अपने जीवन काल में बड़े बड़े कर्म किए, दान पुण्य किए, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी सारी उम्र तो मजदूरी करने में ही निकल गई। मैं तो कभी मंदिर भगवान के दर्शन के लिए भी नहीं जा पाया, ना ही मैंने कोई दान पुण्य किया। स्वर्ग तो इन्हें ही मिलेगा, मुझे तो नरक ही मिलेगा। इतने में वहां यमराज जी पधारते हैं। उनके साथ उनके साथी चित्रगुप्त भी हाथों में इतनी मोटी किताब लिए आते हैं। यमराज जी सिंहासन पर विराजित होते हैं। चित्रगुप्त जी के पास जो किताब थी उसमें सभी के कर्मों का लेखा जोखा था। सबसे पहले चित्रगुप्त जी ने सबसे आगे खड़े राजा को अपने पास बुलाया और राजा जी से कहने लगे कि तुमने अपने जीवन काल में जो जो कर्म किए हैं वो सब बताओ। राजन बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं एक समृद्ध राजा हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेकों सद्कर्म किए, दान पुण्य किए। मेरे काल में मेरी प्रजा अत्यधिक प्रसन्न थी। मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए, भंडारे किए, स्वर्ण मोहरे तक दान में दी। मेरे राज्य में कोई विरला ही होगा जो भोजन और आवास से वंचित होगा। सब मेरी छत्र छाया में आनंद के साथ अपना जीवन भोग रहे थे। मेरा राज्य समृद्ध और खुशहाल था। इतना कहकर राजा चुप हो गए। चित्रगुप्त जी ने अपनी किताब में देखा और राजा से कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य वचन है। राजन, आपने लाखों स्वर्ण मोहरे दान में दी, गरीबों के लिए भोजनालय बनाए, परंतु उसके साथ आपने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। आपने अपने राज्य क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के लिए अनेकों युद्ध लड़े और उन युद्धों में हजारों लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। उन सभी की मृत्यु का कारण केवल और केवल आप हैं। आप ही के कारण उन सभी की पत्नियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, बहनों से भाई छिन गए और माता पिता बुढ़ापे में बेसहारा हो गए। उनकी गोद सूनी कर दी। सभी के दुख का कारण तुम ही हो। हे राजन, यदि तुम पड़ोसी देशों से मित्रता करके व्यापार करते तब भी तुम्हारा राज्य समृद्ध होता, खुशहाल होता, परंतु विशाल राज्य के स्वामी बनने की चाह में, लालच में तुमने अपने ही सैनिकों की बलि दे दी, उनके परिवारों को तबाह कर दिया। राजन, तुम्हारा अपराध, तुम्हारा घोर पाप क्षमा लायक नहीं है। अब तुम नरक के अधिकारी बनोगे, नरक भोगोगे। यह सब सुनकर राजन चुपचाप पीछे चले गए। अब चित्रगुप्त जी ने व्यापारी से पूछा, कहो, अपने कर्मों के बारे में कहो। व्यापारी कहने लगा कि भगवान, मैंने अपने जीवन में जितना धन कमाया है उसका आधा भाग मैंने सद्कर्मों में लगाया है, दान पुण्य किए हैं, भंडारे किए हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं, तीर्थ स्थानों में यज्ञ किए हैं, धर्मशालाएं बनाई। मैंने अपने जीवन में जितनी कमाई की उसमें से आधा हिस्सा दिल खोलकर दान किया। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। तब चित्रगुप्त जी किताब खोलकर व्यापारी के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। चित्रगुप्त जी क्रोधित होकर बोलते हैं, हे दुष्ट, तुमने जो अपने जीवन में अपराध किया है वो अपराध तुम्हें नरक का अधिकारी बनाएगा। तेरे एक उस अपराध के कारण, पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया। यदि तू वो पाप ना करता तो तू स्वर्ग का अधिकारी होता, परंतु तूने वो पाप जानबूझकर किया है। अब तुम नरक भोगोगे। तब व्यापारी कहता है कि भगवान, ऐसा कौन सा मैंने घोर पाप कर दिया जिससे मेरा सारा पुण्य फल
नष्ट हो गया, कृपा करके मुझे बताएं। तब चित्रगुप्त जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुमने एक अभागन विधवा स्त्री पर लांछन लगाए, तुमने उस पर चोरी का लांछन लगाया, यहाँ तक कि तुमने उसे वेश्या भी कहा और राजन से झूठी शिकायत करके उसे मृत्यु दंड भी दिलवाया। तुमने उस अभागन पर झूठा चोरी का आरोप लगाया, उसके चरित्र पर उंगली उठाई और उसे मौत के घाट उतरवा दिया। मनुष्य ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी जैसे घोर पापों का प्रायश्चित करके पाप मुक्त हो सकता है, परंतु किसी पर झूठा लांछन लगाकर कभी भी पाप मुक्त नहीं हो सकता। तुमने उस विधवा नारी पर झूठा लांछन लगाया और राजा ने सत्य जानकर उसकी मौत का आदेश दे दिया। जो मनुष्य सत्य जानते हुए भी दूसरों पर झूठा दोष लगाता है, आरोप लगाता है, उसके पाप का कभी भी प्रायश्चित नहीं होता। उसके द्वारा किए गए सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और जिन दान पुण्य कर्मों का तुम हवाला दे रहे हो वो भी तुमने दूसरों को ठग कर किए हैं। तुमने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए झूठ बोला, दूसरों को ठगा, मिलावटें की और ऐसे धन से किया हुआ दान पुण्य कभी भी प्रफुल्लित नहीं होता, कभी भी फलदायक नहीं होता। तुमने धन कमाने के लिए कई व्यापारियों को अपने रास्ते से हटाया, कई व्यापारियों की मेहनत की कमाई तुमने ठगी, जिस वजह से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। तुमने नकली चीजें बनाकर बेची, जिनको खाकर कई लोग बीमार हो गए और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन सभी की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं और बद्दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि वो पुण्य फल को शून्य कर देती हैं। गलत तरीकों से कमाए गए धन से किया गया दान कभी भी शुभ फलदायक नहीं होता, इसलिए अब तुम नरक में जाओगे। यह बात सुनकर व्यापारी उदास मुंह लेकर पीछे हो जाता है। तब चित्रगुप्त जी पंडित जी को आगे आने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुमने कौन से कर्म किए हैं। पंडित जी कहते हैं कि भगवान, मैंने हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया है, हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों लोगों के घरों में मैंने यज्ञ किए हैं, पूजा की है, उनके घरों में मैंने यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किए हैं, हजारों कन्याओं का मैंने विवाह संपन्न करवाया है, अनेकों लोगों के पिंड दान श्राद्ध कर्म किए हैं, दिन रात मैंने भगवान की भक्ति की है, सेवा की है, जप तप पाठ पूजा की है। इन सब से बढ़कर और कौन सा शुभ कर्म हो सकता है। तब चित्रगुप्त जी पुस्तक खोलकर देखते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, आपने वो सब कुछ किया जो आप कह रहे हैं, परंतु आपने वो सब कुछ निस्वार्थ भाव से नहीं किया, धन कमाने के भाव से किया। आप बड़े बड़े वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, परंतु आपने कभी भी उनको अपने जीवन में अपनाया नहीं, सिर्फ धन कमाने की तरफ ही ध्यान दिया। आपने जो भी पूजा पाठ किया वो धन कमाने के लक्ष्य से किया। यदि आप जप तप पाठ पूजा प्रभु भक्ति में, प्रभु प्रेम में करते तो आप स्वर्ग के अधिकारी होते। इसलिए आपने जो भी सद्कर्म किए धन कमाने की लालसा में किए, ना कि सच्चे मन से किए, इसलिए आप भी नरक में जाओगे। पंडित जी भी चुपचाप मुंह नीचे करके पीछे चले जाते हैं। अब बच गया सिर्फ मजदूर। मजदूर अपने मन में सोच रहा कि ये इतने बड़े बड़े ज्ञानी, दान पुण्य करने वाले नरक के अधिकारी बने हैं, मैंने तो कभी जप तप ही नहीं किया, कभी दान पुण्य नहीं किया, मैं भी नरक में ही जाऊंगा। मजदूर सोच ही रहा था कि चित्रगुप्त जी उन्हें आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि आगे आए,
मजदूर आगे आता है। चित्रगुप्त जी कहते हैं अपने कर्मों के बारे में बताएं। मजदूर कहता है, भगवान मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं प्रभु भक्ति कर पाता। मैं तो कभी मंदिर भी नहीं गया। जब भी मैं मंदिर के पास से गुजरता मैं मन में भगवान को नमस्कार कर लेता। मेरे पास दान पुण्य करने के लिए कोई पैसा भी नहीं था। मैं जो भी मजदूरी करता उससे मैं अपना और अपने परिवार का पेट ही भर सकता था। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। मेरे परिवार में मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे थे। मैं मजदूरी करता और बड़ी मुश्किल से हमारे घर का निर्वाह चलता। मेरे सिर पर मेरे परिवार की जिम्मेदारी थी। मेरी सारी उम्र मेहनत मजदूरी में ही निकल गई। मैंने धरती पर भी नर्क ही भोगा और अब भी मुझे नर्क ही मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं। परंतु भगवान, मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि यदि आप मुझे आंख झपककर स्वर्ग लोक का दृश्य दिखा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं कभी भी मंदिर नहीं गया। मैंने कभी भी भगवान को आंख भर देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं था। मैं मेहनत मजदूरी करके जब घर आता अपने बूढ़े माँ बाप को उनके वस्त्र बदल देता। माँ बाप की सेवा में ही मैं भगवान की सेवा समझकर संतुष्ट हो जाता। भगवान, मैं जीते जी मंदिर को आंख भर देख नहीं पाया, भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। अब मृत्यु के बाद मुझे आंख भर स्वर्ग लोक देखने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं हूँ। मुझे नरक ही भोगना पड़ेगा। परंतु एक बार यदि मैं स्वर्ग लोक को आंख भर देख लूँगा तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त किताब में देखते हैं और कहते हैं कि हे मानव, तुमने अपनी माता पिता की सेवा के अलावा और भी पुण्य कर्म किया है। याद करो, तुमने अपने जीवन काल में वो पुण्य कर्म कौन सा किया है। तब मजदूर सोचने लग जाता है और थोड़े समय बाद उत्तर देता है, एक दिन दोपहर को जब मैं मजदूरी करके भोजन करने बैठता हूँ, पोटली में से रोटी निकालता हूँ तो एक कमजोर सा कुत्ता मेरे पास आता है। उस कुत्ते से चला भी नहीं जा रहा था। वो इतना बीमार था, इतना कमजोर था। वो मेरी तरफ देख रहा था। वो रोटी का चाहवान था। ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से भूखा है। मैंने उस पर दया करके वो रोटी उसे दे दी और भूखा ही काम करने लगा। बस भगवान, यही मुझे याद है। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं कि उस दिन तुमने भूखे बेजुबान जानवर को रोटी देकर पुण्य कमाया और खुद भूखे सारा दिन काम किया। तुम्हारी अंतर आत्मा से जो आवाज आई, तुमने उसे सुनकर शुभ कर्म किया। निस्वार्थ भाव से किया गया दान कर्म ही वास्तव में पुण्य कर्म है। इतना कहकर चित्रगुप्त जी मुस्कुराए और हाथ पकड़कर मजदूर को स्वर्ग लोक ले गए और कहने लगे, तुम स्वर्ग लोक के अधिकारी हो। निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा कर्म भी आपके बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में निष्काम निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए। जितने कर्म करने में हम सक्षम हैं उतने कर्म हमें अवश्य करने चाहिए। कहानी समाप्त हुई। इस कहानी से हमें यही ज्ञात होता है कि स्वर्ग लोक उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि दान करने के लिए सदैव धन की आवश्यकता ही होती है। सच्ची भावना से किया गया छोटा सा कर्म भी हमें पुण्य फल देता है। इसलिए परमात्मा ने हमें जिस लायक बनाया है उसी दायरे में रहकर सद्कर्म करते चलें। सभी प्राणियों से प्रेम करें, सबके प्रति दया की भावना रखें, सबकी सहायता करें। भूखे को भोजन, पक्षियों को दाना,
पशुओं को चारा, यही होनी चाहिए जीवन की विचारधारा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हमसफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।